एक ध्यानी मॉन्क जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे और वे रोज़ एक लकड़हारे को लकड़ी काटकर घर ले जाते देखा करते थे। आखिरकार एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोककर कहा, सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो, 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते होगे। तुम ज़रा आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे जाकर चंदन के वृक्षों का जंगल है। अगर तुम एक दिन भी चंदन के वृक्ष काट लोगे तो तुम्हारे 1 हफ्ते तक खाने की व्यवस्था कम से कम हो जाएगी। मॉन्क की इस बात पर उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह ये सोचता था कि जितना उसको उस जंगल के बारे में पता है उतना और कौन जान सकता है, क्योंकि जंगल में लकड़ियाँ काटते ही उसकी सारी ज़िंदगी बीती। ये साधु दिन भर यहीं बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे, तो इसको क्या खाक पता होगा कि जंगल में आगे क्या है। मन मानने को तो तैयार नहीं था, लेकिन कुछ सोचने के बाद सोचने लगा कि इसकी बात मान लेने में बुराई ही क्या है, क्या पता ये ठीक ही कह रहा हो। फिर सोचने लगा कि ये झूठ कहेगा भी क्यों। एक सन्यासी और शांत आदमी मालूम पड़ता है, चुप रहता है और सोचने लगा कि एक बार इसकी बात मान ही लेता हूँ। साधु की बात मानकर वह आगे चल पड़ा। जब वहाँ से लौटा तो साधु के चरणों में उसने अपना सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, क्योंकि मेरे मन में यह भ्रम था कि इस जंगल के बारे में शायद मुझसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। उसने बताया कि उसका पिता भी एक लकड़हारा था और हम लोग यहीं की जलाऊ लकड़ियाँ काटकर अपना जीवन बिताते रहे। कभी भी ये नहीं सोचा कि इससे आगे शायद कुछ और भी अच्छा मिल सकता है। और सोचने लगा कि मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो शायद आधी ज़िंदगी गरीबी में ना बितानी पड़ती। साधु ने कहा कि तुम फिक्र ना करो, जब जागो तब सवेरा। अब विलम्ब ना करो, जाओ चंदन की लकड़ियाँ काटना शुरू कर दो। अब उस लकड़हारे के दिन मज़े में गुजरने लगे। एक दिन चंदन की लकड़ियाँ काट लेता और हफ्ते भर उसका गुजारा चल जाता, क्योंकि बाज़ार में उनकी अच्छी खासी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल आता, लकड़ियाँ काटता और बाज़ार में जाकर उन्हें बेच देता। एक दिन जब वह लकड़हारा लकड़ियाँ काटने जा रहा था तो साधु ने उसे रोका और बोले, तुम अभी तक चंदन की लकड़ियाँ ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? क्या तुम्हारे मन में ये सवाल नहीं आया कि इस जंगल के आगे भी कुछ हो सकता है? लकड़हारे ने कहा, यह तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मेरे मन में कभी सवाल आया ही नहीं कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है। उस लकड़हारे ने महात्मा से कहा। फिर उस महात्मा ने कहा, चंदन के कुछ आगे जाओ, वहाँ चांदी की खदान है, और अब लकड़ियाँ काटना छोड़ो, क्योंकि एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब वह साधु पर भरोसा करने लगा था। आखिरकार बिना कुछ सोचे उसने उस साधु की बात मान ली और भागकर जब वहाँ गया तो वहाँ सचमुच चांदी की खदान थी। चांदी की खदान देख वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 4-5 महीने में एक बार आता था, चांदी ले जाता था और 4-5 महीने आराम से रहता था। इसी तरह कुछ साल गुजार दिए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उसे उसी जंगल के पेड़ के नीचे बैठा मिला। उस साधु ने लकड़हारे से कहा कि अभी भी तुम चांदी ही ला रहे हो, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ तुम्हें सोने की खदानें भी मिल सकती हैं। साधु की बात मान जब वह लकड़हारा कुछ और आगे गया तो उसने देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदानें थी। इतना सोना कि जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती थी। सोने की खदान का पता लगने के बाद अब वह लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर जंगल ना आता। उसकी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। इसी तरह कई साल गुजर गए। कई सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में उस सोने की खदान की ओर जा रहा था तो उसे फिर वही ध्यानी महात्मा मिले, जो कि एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे थे। जब उस ध्यानी मॉन्क ने उस लकड़हारे को सोने की खान की ओर जाते देखा तो बोले कि तुम कभी जागोगे कि नहीं, या मुझे ही हर बार तुम्हें जगाना होगा? क्या तुम्हारे मन में खुद से कभी कोई सवाल नहीं उठते? मन में कभी भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा नहीं उठती कि कुछ आगे जाकर भी देख लूं कि आगे और क्या है? लकड़हारे ने कहा कि मैं भी मंद बुद्धि हूँ, शायद मुझे कभी ये सवाल मन में नहीं आया, और मुझे लगा कि शायद सोने से बड़ा और क्या हो सकता है, और बस यही शायद एक आखिरी चीज़ रही होगी
साधु ने कहा कि अरे भोले इंसान, सोने की खान से कुछ आगे जा, वहाँ तुझे हीरे की खदान भी मिलेगी। मौंग की बात मान वह लकड़हारा आगे जाकर देखता है तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि वहाँ सचमुच हीरे की खदानें थी। और अब तो वह लकड़हारा एक बार हीरे ले जाता और कई सालों के बाद आता। आखिरकार समय के साथ साथ वह लकड़हारा बूढ़ा हो चला। एक दिन जब वह हीरे लेकर जंगल से घर वापस आ रहा था तो उसी वृक्ष के नीचे उसे फिर वही ध्यानी साधु मिले। साधु ने कहा, अरे ना समझ, आखिरकार तू फिर से हीरो में ही रुक गया। साधु की बात सुन अब तो उस लकड़हारे में भी बहुत अहंकार आ गया था, क्योंकि बहुत धनी भी हो गया था, बड़े बड़े महल भी खड़े कर लिए थे। उसने साधु से कहा, अब आप सब छोड़िए, मुझे अब और परेशान ना कीजिए। और साधु से बोला कि आखिरकार हीरे के आगे अब और क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा कि हीरो के आगे मैं हूँ। क्या तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त होकर यहाँ बैठा रहता है, जिसे कि पता है इन सभी हीरो की और सोने की खदानों का, लेकिन फिर भी वह ये सब हीरे और जवाहरात नहीं भर रहा। इसे हीरो से भी आगे कुछ बड़ा बहुमूल्य मिल गया होगा, तभी ये निश्चिंत होकर यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। क्या तुझे कभी ये विचार नहीं आया? उस साधु की बात सुन वह लकड़हारा जोर जोर से रोने लगा और उस ध्यानी मौंग के पैर पकड़ लिए। कहने लगा कि मैं भी कैसा मूर्ख हूँ जो ये देख ही नहीं पाया कि जिसने ये सभी सोने चांदी और हीरे जवाहरात सभी कुछ छोड़ दिया, उसके पास ज़रूर इन हीरे जवाहरातों से भी बड़ा कोई धन होगा। मुझ मूर्ख के मन में ये ख्याल कभी नहीं आया, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या धन है जिसके सामने दुनिया की ये सारी दौलत छोटी पड़ जाती है। लकड़हारे की बात सुनकर वह ध्यानी साधु उससे कहता है कि मैं वही तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा कि ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, और अब समय आ गया है भीतर की ओर मुड़ जाओ। आंखें बंद कर आराम से बैठ जाओ और देखने का प्रयास करो कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रहो, बस देखो, और हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाएं। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी अनुभव या विचार को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश ना करना। जब कोई अनुभव ना रहेगा, कोई विचार ना रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। तब न दृष्ट बचेगा और ना ही दृष्टा, केवल शून्य होगा। और उस शून्य में ही जलता है बौद्ध का दिया, आत्मज्ञान का दिया। ध्यान करने के लिए एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो एक ही है, और वो है धैर्य। आपके अंदर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या कुछ वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहें।